अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और हमारी 5.2 तक हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब हम 5.3 कर रहे हैं। फिफ्थ जो चैप्टर है स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर यानी मुस्बत अदद का जज़रुल मुरब्बा। सही, ये जो है अब इसका 5.3 है। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू हम लोगों ने मालूम करने हैं। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन करने लगी हूँ, बहुत ही ईजी है, जैसे पुराने प्रोसीजर से हुआ ये वैसे ही हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 784 चेयर्स आर अरेंज इन ए एग्जामिनेशन हॉल इन अ सच अ वे दैट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज द सेम एज द नंबर ऑफ rows. Find the number of rows, also find the number of chair in each row. सही। मतलब उर्दू में ये इस तरह से कि एक इम्तिहानी कमरे में 784 कुर्सियाँ इस तरह लगाई गई हैं कि हर कतार में इतनी ही कुर्सियाँ जितनी के कुल कतारें हैं। कतारों की तादाद मालूम करें, हर कतार में कुर्सियों की तादाद भी मालूम करें, यानी कि 684 जो कुर्सियाँ हैं वो हर कतार में इस तरह से लगाई गई हैं कि जितनी कतारें बनी हैं उतनी ही उन कतारों में कुर्सियों की तादाद है। तो वो तादाद क्या हमें ये मालूम करना है। सही, चले हम मालूम करते हैं। हम इसे डिवीजन मेथड के थ्रू मालूम करते हैं। तो 784 को हम अंदर रख लेते हैं। सही सही, आपको पहले इसकी पेयरिंग करनी है और असूल के मुताबिक जो पहला डिजिट है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पर 7 से छोटा जो है, तो 7 से छोटा जो होता है 4 होता है, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 ज़ा 4। तो 7 से 3 गए, 7 में से 4 गए, 3 बचे और ये सेकंड पेयर इसके साथ उतर गया। ये वाला 2 यहाँ जमा भी हो गया, तो ये हो गया क्या, 4 हो गए। अब आप जो है क्या यहाँ पुट करें जो आपके पास 384 आ जाए। तो चले हम कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि 22 मल्टीप्लाई बाय 22 करती हूँ, तो ये 44 आ जाएगा। ये बहुत छोटा हो जाएगा। सही, तो सॉरी 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ, तो ये 84 आ गया। ये बहुत छोटा है। चलें अब 44 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं, 176। ये भी बहुत छोटा है। अब 46 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखते हैं, तो 276 आ गया। ये भी बहुत छोटा है। तो अब 48 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, तो मेरे पास 384 आ गया। आप जिस वैल्यू से यहाँ ज़रब कर रहे हैं उस वैल्यू को यहाँ भी लिखेंगे, फिर उसका टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने 8 पुट किया, तो इसलिए यहाँ भी 8 पुट किया। तो 48 का टेबल जब मैंने 8 तक पढ़ा तो मेरे पास 384 आ गए। सही, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उधर जो है 28 चेयर्स एंड 28 रोज। सही, यानी हर 28 रोज थी और हर 28 रो की हर एक रो में 28 कुर्सियां लगाई गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन में करने लगी जो है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 240.25 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट साइड। लेंथ इट साइड मतलब उर्दू में एक मुरब्बे मैदान का रकबा 240.25 मुरब्बा मीटर। इसके ज़िले की लंबाई मालूम करें। सही, तो इसको भी मैं डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, यानी आपने जो है उन्होंने जो है स्क्वायर मीटर दे दिया, उसकी जो स्क्वायर फील्ड दे दी है। सही, एरिया का स्क्वायर दे दिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है कि उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। एम स्क्वायर होता है, सही, यानी हाफ मालूम करना है। तो 240 अंदर 0.25, पहले हम इनके पेयर बनाएंगे असूल के मुताबिक। तो यहाँ 2 अलहदा रह गया। रूल के मुताबिक पहला डिजिट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में सॉल्व होना चाहिए। 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पर 1 इससे जो छोटा है वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 1। 2 में से 1 गया 1 और सेकंड पेयर इसके बराबर में आ जाएगा। यहाँ 1 ऐड होगा तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। अब आप जो है कितना टेबल पढ़े, जो आपके पास जो है 140 आए, तो अगर आप देखें तो अगर आप जो है 22 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 44 आ जाएगा। नहीं, बहुत छोटा है। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो आपके पास 96 आ जाएगा, छोटा है। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो आपके पास आएगा 125। 125 भी छोटा है। 26 मल्टीप्लाई बाय 6 करें 156 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ 5 पुट करती हूँ और यहाँ भी 5 ही पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 125।
सही, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो मैंने इससे एक हासिल ले लिया 4 से, तो ये हो गया 10। एक कैरी ले लिया तो ये हो गया 10, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए, बचा 1। सही, अब इसके साथ जो है यहाँ ये डेसिमल ख़त्म होकर ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया। जो 5 मैंने यहाँ लगाया था, अब ये 5 इसमें जमा भी होगा, सिर्फ 5 जमा होगा क्योंकि मैंने 5 ही बढ़ाया, 2 पहले जमा हो चुका है, तो ये हो जाएगा 10, एक ऊपर हासिल, ये हो जाएगा 30। अब जो है आप 3 के साथ ऐसे क्या वैल्यू लगाएं कि आपके पास 30 के साथ ऐसे क्या वैल्यू लगाएं कि आपके पास 1525 आ जाए। तो देखें कि 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 06, ये बहुत छोटी रकम है। 300 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 906, बहुत छोटी रकम है। 305 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1525, तो आप यहाँ 5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे, और यहाँ भी 5 लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1525। सही, तो ये आपका हल होगा। यानी जो स्क्वायर फील्ड जिसका रकबा था 240.25, उसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, वो थी लेंथ थी उसकी LEN लेंथ, क्या लंबाई थी उसकी 15.5। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैंने चूज़ किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ एंड द एरिया इज़ 720.75 स्क्वायर आर मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो मतलब उर्दू की जो बुक है उसका एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना और रकबा 720.75 मुरब्बा मीटर है। इसकी लंबाई मालूम करें। देखें, जो लंबाई है वो कमरे की चौड़ाई का से 3 गुना ज़्यादा है, जो लंबाई कमरे की वो चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। सही, तो हम क्या करेंगे, हम इससे ज़रब देंगे गिवन वैल्यू को 3 के साथ। सही, जब हम 720.75 मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 216.225। सही, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका देखते हैं कि आपके पास कितना रुपया है। 216.225, पहले इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो असूल के मुताबिक जो पहला पेयर होना चाहिए वो क्या होता है, किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 21 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर इससे छोटा 4 जो है वो 4 का 16 आ जाएगा। सही, तो 21 में से जब हम 16 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 5। तो ये सेकंड पेयर इसके साथ यहाँ उतार लिया जाएगा और 4 यहाँ जमा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। सही, ये हो जाएगा 8। अब आपने 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपके पास 562 आ जाए। तो हम चले इसको डिफरेंट उसमें ट्राई करते हैं कि हम पहले जो है 83 से शुरू करते हैं हम लोग से। तो हमारे पास जो आएगा वो 80, पहले मैं 3 यहाँ पुट करके देखती हूँ। तो देखते हैं 83 मल्टीप्लाई बाय 83 नहीं आया, बहुत छोटा है। चले अब मैं 4 पुट करती हूँ यहाँ, बल्कि थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि बड़ा है ना। तो मैं यहाँ 85 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ, तो मेरे पास 425 आ जाता है, ये भी नहीं है। तो अब मैं 86 मल्टीप्लाई बाय 6 करती हूँ तो 216 आ जाता है, और 87 मल्टीप्लाई बाय 7 करती हूँ तो मेरे पास 609 आ जाता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, 86 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देती हूँ, तो मेरे पास 216 आ जाएगा। यानी मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ मैं 6 लिखूँगी और यहाँ भी मैं 6 लिखूँगी, तो मेरे पास 516 आंसर आ जाएगा। सही, देखें 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो मेरे बराबर वाले से एक हासिल ले लिया, एक कैरी ले लिया, तो 12 आ गया। 12 में से 6 गए तो 6 बचे। यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 बचे। सही है, तो और बाकी जो दूसरा पेयर है ये पॉइंट कट के ऊपर चला गया, ये इशारे कट के ऊपर चला गया और 25 आ गया। 6 यहाँ जमा भी होगा, अब ये 8 में जमा नहीं होगा, सिर्फ 6 जमा होगा, तो 12 एक ऊपर हासिल, तो 92 आ गया। अब मैं 92 का कितना टेबल पढ़ूँ कि मेरे पास 462 आ जाए। तो चले मैं जो हूँ ये 3 से स्टार्ट करती हूँ। सही, 92 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27, बहुत छोटी वैल्यू आ गई। तो अब 92 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 36, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 92 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखती हूँ, तो मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई। तो यानी अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं 5 लिखूँगी और इस 5 का टेबल यहाँ भी 5 लिखूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 4625। सही, तो ये आपका सवाल हल हो गया। यानी वो जो लेंथ और विड्थ मालूम लेंथ थी उसकी, वो है लेंथ है
लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ आपके पास आ गई है, आपके पास LENGHT लेंथ 46 यानी 46.5 आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखें आपने जो है लेंथ तो आपके पास ये आ गई है ना, और अभी आपने जो है विड्थ भी मालूम करनी है, सही है। आपने जो है विड्थ भी मालूम करनी है, लेंथ आपकी आ चुकी है और विड्थ मालूम करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन में क्या है कि जो रूम की लंबाई है ना वो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, सही, वो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो आप क्या करें, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना ज़्यादा है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 गुना कम है। तो आप क्या करो, लेंथ जो गिवन लेंथ आपकी लेंथ आई उसे डिवाइड करवा दो 3 के साथ, यानी इस वाली वैल्यू को डिवाइड करवा दो 3 के साथ। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम इसे तकसीम करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसकी विड्थ क्या है, तो वो है 46.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 15.5। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 15.5। लेंथ 46.5 है और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 15.5 से। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कर रही हूँ अब मैं, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्कूल हुज एरिया इज 3387.24 स्क्वायर मीटर। सही, मुरब्बी शिकल के स्कूल की बाउंड्री की लंबाई मालूम करें, उसका रकबा है 3387.24 मुरब्बा मीटर हो। सही, तो पहले हमने इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। सही, अब 33 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर 33 से जो छोटा स्क्वायर आता है वो 5 आता है, तो आप 5 5 जा 25 करें। तो आपके पास यहाँ आप एक कैरी ले लें तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 8 बच जाएगा। सही, और ये दूसरा पेयर इसके साथ उतार लिया जाएगा, ये 5 यहाँ जमा होके ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब आप कितना टेबल पढ़ेंगे, आपके पास 88 आए तो 10 का टेबल कितना पढ़ें, तो आप जो है 10 का टेबल पहले 6 से पढ़ना शुरू करें, तो ये बहुत छोटी रकम है। चलें फिर अब 10 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू, ये भी छोटी रकम है, 108 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 864। पर उससे ज़्यादा वैल्यू जो तो यहाँ अभी 8 लिखें, यहाँ भी 8 लिखें, 864 आ गया। 7 में से 3 आए, ये 2 आए और यहाँ से इशारे ऊपर चला गया और ये 2 4 बचा, ये 8 यहाँ जमा हो जाएगा, तो 8 और 8 16, एक इधर 116। अब आप 116 का टेबल कितना पढ़ेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाए तो आप जो है 116 का टेबल अगर 2 तक पढ़ेंगे तो देखें आपके पास क्या आता है, 1 1 6 2 सरक 2 इक्वल्स टू, हाँ सही है, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 2 4। सही, तो ये आपका सवाल हल हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इन अ शुगर फैक्ट्री 15,198 bags of sugar are to be arranged in the shape of a solid square, but it is found that 69 bags are in excess. How many bags are arranged in a row? सही, एक शक्कर की फैक्ट्री में 15,198 शक्कर के थैलों को मुरब्बे शिकल में तरतीब किया गया है और पता चला है कि 69 थैले ज़्यादा पाए गए हैं। तो बताएं कि कितनी कतारों में कितने कितने थैले हैं। सही, तो चलें हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 15,198, सबसे पहले हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो आपके पास 1 बचा, तो पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 ही है आपका, तो चलें 1 ये हल हो गया, तो यहाँ 1 ये 2 हो गया। अब दूसरा पेयर उतार देते हैं जो 5 और 1 है। अब आप जो है 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे, आपके पास जो है 5 आ जाए तो आप 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप 2 यहाँ पुट करें और यहाँ भी 2 पुट करें तो आपके पास 44 आएगा। सही, तो आपके पास अब कितने बचेंगे, आपके पास जो है 51 में से 51 माइनस 44 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके पास। सही, और आपने जो है ये वाला जो 2 है सिर्फ 2 को जमा करना है क्योंकि आपने 2 ही लगाए हैं। अब जो है नेक्स्ट पेयर है 98, वो हो जाए, तो अब ये 2 और 4, अब 2 और 4 के साथ आप क्या डिजिट लगाएं जो आपके पास ये चीज़ आ जाए, तो आप जो है यहाँ पहले 20
आप जो है 24 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, 24 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 248 आ जाएगा, छोटी वैल्यू है। तो आप 24 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो आपके पास 729 आ जाएगा। तो आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 729। तो जब आप देखें आप जो है 798 में से माइनस करवाएंगे 729 तो आपके पास 69 आएगा। यानी 123, हर एक स्क्वायर में 123 थैले थे। इस तरह से हर लाइन में आपने 123 थैले रखे थे, तो फिर क्या हुआ कि आपके पास 63 थैले एक्स्ट्रा बच गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीक़ेकार अच्छा लगता है तो बेनज़ीर एकेडमी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।